अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गुम सिलाई कफ। क्या आप गुम सिलाई का कफ किस तरीके पर लगा सकते हो। ये रिज़ल्ट आप देख सकते हो। निहायत आसान, बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन तरीका लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम A to Z आपको कफ का गुम सिलाई बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो हमारे साथ बनिए रहिए और सीखिए कफ गुम सिलाई बनाना। तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो। ये बेहतरीन फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया हुआ है हमारा। तो यहाँ पे हम चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं और आपको कफ लगाना, गुम सिलाई सिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक पीस लिया हुआ है बुकरम का। ये हमारी जो है चक पट्टी में लगेगा। और यहाँ पे जो है ना बुकरम की जो साइज़ है ये तकरीबन 1.25 इंच होगी। और लंबाई जो है ना वो तकरीबन 6.5-7 इंच, मतलब कि 14 इंच तक। तो यहाँ पे 1.25 इंच हमारी जो है ना क्या है चौड़ाई है, और 14 इंच हमने लेंथ ली हुई। उसके बाद हमने 2.5 इंच कफ का जो है ना क्या लिया हुआ है, साइज़ लिया हुआ। हमारे पास ये रोल होते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो साइज़ 2.5 इंच ही होती है। तो यहाँ पे 2.5 इंच जो है ना साइज़ लेने के बाद हमारे पास गोलाइयाँ होती है। गोलाई हमने तैयार करके रखी होती है, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, उस गोलाई से यहाँ पे गोलाई बना देनी है। और उसके बाद 9.5 इंच हमारे कफ हैं। तो दूसरी साइड पे 9.5 इंच का निशान लगा के वहाँ पे भी आप गोलाई बना के निशान लगा के गोलाई कर देना। और साथ में इसी तरीके पर दूसरे कफ पे रख कर आप उसकी भी इस तरीके पर कटिंग और गोलाई कर देना। तो ये चीज़ आपकी हो गई कंप्लीट। अब हम उसके बाद आते हैं यहाँ पे फ्यूजिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सबसे पहले चक पट्टी फ्यूज़ करनी है। लेकिन चक पट्टी कैसे फ्यूज़ करनी है, ये इस तरीके पर जैसे हम बता रहे हैं। आपने बिल्कुल सेम A to Z इस तरीके पर ही बनाना है। क्योंकि अगर आपको हमारी जैसे रिजल्ट चाहिए तो आपको हमारे तरीके को ही फॉलो करना पड़ेगा। आपने हमारे तरीके में किसी और तरीकों को बिल्कुल बीच में नहीं घुसाना। जैसे हम बताते हैं A to Z आपने वही करना है, तो आपके पास हमारे जैसा रिजल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस तरीके पर चाक पट्टी क्या कर देनी है, बनानी है। एक साइड से हमने कपड़ा ज़्यादा लिया हुआ है और दूसरी तरफ से जितना आम दबाव होता है, अगर उससे आप हल्का सा ज़्यादा ले लो तो मसला नहीं है। लेकिन अगर उस जितना भी ले लो तो भी कोई मसला नहीं है। माना कि आधा इंच आपने दूसरी तरफ से एक्स्ट्रा ले लेना है और एक तरफ से आपने तकरीबन कम से कम 1.25 से 2 इंच तक का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे इस तरीके पर यहाँ पे बेहतरीन और ख़ूबसूरती से हमने फ्यूजिंग कर देनी है। सेम आपने भी यही तरीका अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी चकपट्टी हो गई कंप्लीट। यहाँ पे हमारी चाक पट्टी हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं कफ की तरफ और यहाँ पे हमने कफ की फ्यूजिंग करनी है। आपको पता है कि फ्यूजिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें तो बताने की नहीं है कि कैसे फ्यूजिंग करनी है, क्योंकि आपको यकीनन इस बारे में पता होगा। लेकिन अगर आप घर में काम करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा डिटेल से जो ना जाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि घर में जो ख़वातीन होती हैं अक्सर, उनको जो है ना इन चीज़ों का ख़ास इल्म नहीं होता, क्योंकि उनके और मर्दाना काम में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कफ लेना है इस तरीके पर और यहाँ से हमने इसकी फ्यूजिंग कर देनी है। और आज की जो वीडियो है ये डिटेल से इस वजह से बता रहा हूँ ताकि अगर घर में हमारी माएँ बहनें वो भी बनाना चाहें तो वो भी इस तरीके पर आसानी से बना सकें और उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरीके पर आपने सेम फ्यूजिंग कर देनी है। ये हमारी कफ की फ्यूजिंग हो गई और आपने भी बिल्कुल सेम यही तरीका अप्लाई करना है। चकपट्टी कफ की फ्यूजिंग हो गई। अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो यहाँ पे मशीन पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चकपट्टी लगानी है। तो यहाँ पे चकपट्टी को आपने इस तरीके पर रखना है जैसे हमने रखा है। सेम बिल्कुल आपने यही तरीका रखना है, इसी तरीके पर काम करना है। और आपने नीचे से एक पट्टी रख देनी है। अब जो पट्टी हमने ली हुई है ये तकरीबन 1.5 इंच तक की पट्टी हमने ली हुई है और ये हमने नीचे रख दी। ये आस्तीन से भी नीचे हमने रख दी। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, आस्तीन से भी बिल्कुल नीचे आपने ये पट्टी रखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने तीनों चीज़ों को एक साथ सिलाई कर दी। तीनों चीज़ें क्या क्या हो गई, हमारी जो चक पट्टी थी बुकरम वाली, आस्तीन, और साथ में जो अलग से हमने पट्टी रखी वो। अब यहाँ पे जो पट्टी हमने रखी वो आपने इस तरीके पर यहाँ पे इसकी
कटिंग कर देनी है पट्टी के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपने यहाँ से इस तरीके पर इसको मुड़ाकर बिल्कुल बारीक एक किनारी बना देनी, एक पट्टी बना देनी इस तरीके पर, और उस पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे बिल्कुल एक सिलाई का दबाव आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो उस सिलाई के दबाव के हिसाब से आपने नीचे तक सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे जैसे आप ये सिलाई कंप्लीट कर दोगे तो आपकी चकपट्टी हो जाएगी कंप्लीट। क्या हो जाएगी? चकपट्टी का काम आपका हो जाएगा मुकम्मल। अब जैसे ही चकपट्टी का काम मुकम्मल हो गया, उसके बाद हमारी बारी आती है यहाँ पे टोके पे सिलाई लगाने की। जो चकपट्टी का यहाँ पे हम टोका बनाते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, एक सिलाई लगा देनी है, और बाकी जो उसकी तुरपाई होगी वो हम बाद में करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ तक क्या कर देना है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे जैसे सिलाई आप मुकम्मल कर दो तो आपकी चकपट्टी जो है ये बेहतरीन तरीके पर गुम सिलाई हो गई, 90% हो गई। 10% तुरपाई का काम है वो हम एंड में करेंगे। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरीके पर बेहतरीन खूबसूरती से और ज़बरदस्त तरीके पर। कोई भी मुश्किल पेश नहीं, कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं, आपने बेहतरीन करके यहाँ पे इसकी कटिंग कर देनी। अब उसके बाद हम आते हैं कफ़ की तरफ, और कफ़ हमने कैसे लगाना है वो आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टी ली हुई है, वही पट्टी तकरीबन इंच से 1.25 इंच की पट्टी, और यहाँ पे हम कफ का सेंटर निकाल लेते हैं। और सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने इस तरीके पर यहाँ पे कफ को रख देना है। और कफ को रखने के बाद यहाँ पे पट्टी हमने नीचे रख दी, जैसे हमने चक पट्टी लगाई थी। ऊपर कफ है और बीच में आस्तीन है। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। यहाँ पे जो ना अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, तो इस चीज़ को आपने क्लियर करना है और ये जहन में बिठाना है। ऊपर कफ होगा, बीच में आस्तीन होगा, और नीचे जो पट्टी आपने ली है वो लेनी होगी। पट्टी की अगर थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो तो मसला नहीं है, बाद में आप इसकी कटिंग कर सकते हो, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी हो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ सिलाई लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन कर कफ कोई मुश्किल नहीं है, आसान से आसान तरीन तरीका है गुम सिलाई का, लेकिन थोड़ी सी आपको क्या करना है, तवज्जो देनी होती है। अब यहाँ पे ये सिलाई लगने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो ना सिलाई लगा देनी है, पक्का करना है, और उसके बाद यहाँ पे गोल कफ के साइड पे आपने सिलाई घुमा देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक गुलाई पे आपने जो ना क्या कर दी, सिलाई घुमा दी, और दूसरी गुलाई पर आकर आपने दूसरी तरफ से सिलाई घुमा दी। तो यहाँ पे ये दो सिलाइयाँ हो गई। एक सिलाई आपने पहले लगा दी जो आस्तीन को कफ के साथ जोड़ दिया, और बाद में दो सिलाइयाँ ये आपकी हो गई जो गुलाइयाँ हो गई। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा दबाव काट लेना है। एक्स्ट्रा दबाव काटने के बाद यहाँ पे आपने इस तरीके पर कफ को सीधा कर देना है। अब यहाँ पे कफ तकरीबन आपका हो गया गुम सिलाई बेहतरीन करके, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, आपको समझ आ गया होगा। क्या हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हम थोड़ा चलते हैं इस्त्री पर, और उस पर पहले इस्त्री लगाते हैं, क्योंकि इस्त्री से जो फिनिशिंग आती है वो बग़ैर इस्त्री के नहीं आती। तो आपने क्या करना है कि आयरन प्रेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ताकि आपकी काम में फिनिशिंग हो। तो यहाँ पे हमारा इस्त्री हो गई, प्रेस हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, जो नीचे पट्टी है और कफ का जो पीछे वाला अस्तर है, उन दोनों को एक साथ सिलाई कर देना है। क्या कर देना है, उन दोनों को एक साथ सिलाई लगा देनी है। जैसे हम लगा रहे हैं, आपने बिल्कुल सेम इस तरीके पर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब जैसे यहाँ पे आप ये सिलाई लगा दोगे तो आपका कफ हो गया गुम सिलाई कंप्लीट। चकपट्टी पहले शुरू कर दी थी, कफ पहले कर दी। चकपट्टी का काम रहता है, कफ हमारी गुम सिलाई हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा कफ जो है ये हो गया कंप्लीट, बेहतरीन कर की गुम सिलाई हो गई। कोई मुश्किल ना आई होगी इंशाल्लाह आपको, और आप आसानी से इसको कर पाओगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पे दागे जो ना सुई में डबल धागा डाल दिया, और उसके बाद हमने यहाँ से तुरपाई शुरू कर दी। अब यहाँ पे जैसे आप इस चक पट्टी की तुरपाई होगी, फ्रंट पट्टी की भी तुरपाई इस तरीके पर होती है टोके की, सेम यही तरीका होगा। यहाँ से आपने क्या करना होगा कि इस तरीके पर आपने अंदर के अंदर ही इसकी तुरपाई कर देनी है।
अब यहाँ पे बाज़ जो है ना, बाज़ लोगों की सोच में आएगा कि सर यहाँ पे ये एक तो ऊपर से कपड़ा है, नीचे से क्या है। तो देखो नीचे से वो गोलाई वाला दबाव आ रहा होता है, तो उसमें आपके जो ना यहाँ पे क्या हो जाता है कि नीचे वाला कपड़ा और वो दोनों एक साथ उसकी तुरपाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी ये तुरपाई कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसकी तुरपाई कर देनी है। अब यहाँ पे ये गोल तुरपाई करने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमने ऊपर बटन बटन टेक पर या चाक पट्टी पर जो हमने अ, सिलाई लगाई थी, उस पे हमने क्या करना है कि चांपा बनाना है, या उसको आप जो ना कांटा बोलते हैं, बाज़ लोग उसको चांपा बोलते हैं। वो कैसे बनाना है तो वो भी इसी चीज़ से बनाएंगे, और यहाँ से ही हम क्या करेंगे उसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो ना गोल तुरपाई मुकम्मल कर देनी है, और गोल तुरपाई मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से जैसे आप इसकी गोल तुरपाई मुकम्मल कर दोगे तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने सुई को बाहर की तरफ निकाल देना है। ये आप देख सकते हो बेहतरीन डिज़ाइन जो है ना आपने यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे ध्यान करके आपने ऊपर से इसकी जो है ना क्या कर देनी है, सुई निकाल देनी, और उसके बाद आपने यहाँ से इस तरीके पर एक साइड से दूसरी साइड आपने इस तरीके पर ऊपर जो कपड़ा है उसमें आपने सुई लगाते हुए इस तरीके पर एक खूबसूरत डिज़ाइन बना देना है। इस तरीके पर जो आपकी सिलाई होगी वो भी अंदर छुप जाएगी और ऊपर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन भी आ जाएगा। तो यहाँ तक आप जो ना इस चीज़ को आप सीख गए होंगे, और आप इंशाल्लाह घर में बैठे, अगर हमारी माँ बहन है तो वो भी इसको आसानी से कर पाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, और थोड़े से ध्यान के बाद आप गुम सिलाई बनाना बेहतरीन करके सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी यहाँ पे ये तुरपाई भी मुकम्मल हो गई, और नीचे से हमने बटन टेक वो जो नीचे से जो चाक पट्टी है उस पर भी हमारी तुरपाई मुकम्मल हो गई। आप अगर फ्रंट पट्टी पे भी चाहो तो वो भी इस तरीके पर ही तुरपाई होती है। तो यहाँ पे आप जो ना मैं आपको इसका हल्का सा एक झलक दिखा देता हूँ। तो ये हमारा रिजल्ट है और ये हमारा काम है। तो इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।